हेलो फ्रेंड्स। तो आज है 8 मार्च 2024, जिसका बेसब्री से इंतजार था 12th बीपीएस एंड 9 जॉइंट को काफ़ी सारे लोगों को। तो आज फाइनली साइन कर लिया गया है एंड इनके ऑफिशियल सर्कुलर भी रिलीज कर दिए गए हैं 9 जॉइंट नोट का एंड 12 पीपीएस का, क्योंकि ऑफिशियल सर्कुलर में काफ़ी सारे पेजेस हैं तो उसको बाद में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आईबॉक ने मेन जो ऑफिसर्स के लिए जो चीज़ें इंक्रीज की गई हैं अलाउंस वगैरह, उसमें मेंशन किया गया है। अगर आप बेसिकली देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें अलाउंस नई ऐड की गई हैं इस बार। एंड 5 डे रैंकिंग के बारे में क्या लिखा गया है ये भी हम देखते हैं इस वीडियो पे, और डिटेल में बाद में देखेंगे। मेनली हम इस सर्कुलर को पहले देखते हैं। तो यहाँ पे 5 डे बैंकिंग का काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट ऐड किया गया है। इसमें लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू जॉइंट नोट 5 डे सारे स्टडी ऑफ रहेंगे, बस सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल का वेट है। और अगर हम बात करें पे कॉस्ट की, तो 17% ऑफिसर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि 8,284 करोड़ रुपीज़ ये सारे ऑफिसर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डीए के बारे में बात की गई, डीए मर्ज कर दिए गए हैं 808 पॉइंट, और जो लोड फैक्टर 13% है वो इफेक्टिव होगा 3.22 आफ्टर पोस्ट मर्जिंग, मतलब डीए मर्जिंग के बाद जो बेसिक इंक्रीज होगा वो 4.20 होगा। लॉन्ग लॉन्ग मतलब जो सीआईबी की डिमांड थी ऑफिसर की, सीआईबी में 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे, तो वो भी इस डिमांड को पूरी कर लिया गया है इस सेटलमेंट में। तो आपसे मतलब ऑफिसर को भी 2 सीआईबी में 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो पीक्यूपी जो पहले 2 मिलते थे ऑफिसर को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो अब 3 मिलेंगे, और जो तीसरा अमाउंट होगा 5,480 रुपीज़ होगा। एंड अगर हम बात करें सीआईबी इंक्रीज होगा एंड पीक्यूपी, यहाँ पे बेसिकली लिखा गया है बेसिक पे स्टार्टिंग होगी ऑफिसर की वो 48,480 रुपीज़ से, अगर सारे स्किल के ऑफिसर को मिला लिया जाए तो 1,73,860 रुपीज़ तक पहुँचेगी। एंड अगर डीएनएस फार्मूला की बात करें तो डीएनएस जो फार्मूला है 0.505 से 0.06 किया गया है, और डीएनएस इंडेक्स को 2016 इंडेक्स में कन्वर्ट किया गया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे फैक्टर वाइज डीए के बारे में लिखा हुआ है मेनली यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो ऑफिसर इन जूनियर ग्रेड स्केल 1 हु हैव मूव्ड टू स्केल ऑफ पे फॉर एमएमजी स्केल 2 आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम ऑफ हायर स्केल आर प्रेजेंटली रिवर तो 5 स्टेगनेशन इंक्रीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। बेसिकली स्टेगनेशन इंक्रीमेंट की बात की गई है। स्टेगनेशन 2 इंक्रीमेंट बढ़ा दिए गए हैं, सारे स्केल में स्टेगनेशन बढ़ाए गए हैं, क्लर्कल से लेके ऑफिसर स्केल 1 से लेके ऑफिसर लेवल स्केल 5-6 तक में सब में स्टेगनेशन इंक्रीमेंट बढ़ाए गए हैं। ये एक अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि लास्ट जाते जाते स्टेगनेशन नहीं बढ़ता है, हमारी बेसिक नहीं बढ़ पाती है, तो स्टेगनेशन जो ऑफिसर होंगे उनको स्टेगनेशन इंक्रीमेंट का फ़ायदा होगा। फिटमेंट ऑफ ऑफिस प्रमोशन, और फिटमेंट में ये ध्यान रखा जाएगा कि जो आप प्रमोशन लास्ट में भी ले रहा है ना, उसका मतलब प्रमोशन लेने का फ़ायदा मिलेगा, मतलब सैलरी में मतलब एक मिनिमम जो है इंक्रीज होना चाहिए वो होगा। एंड स्पेशल अलाउंस की बात करें तो बेसिक पे अप्लीकेबल जो अब स्पेशल अलाउंस हो जाएगा 16.4 से 26.50। अब अगर बात करें स्पेशल अलाउंस जो कि मर्ज करना था, उसको इंक्रीज किया गया जा रहा है। एंड दिस इंटीग्रेशन ऑफ स्केल ऑफ पेमेंट लेड हायर पेमेंट ऑफ स्पेशल अलाउंस टू मतलब स्केल 2 एंड स्केल 3। द स्पेशल अलाउंस इज परसेंटेज ऑफ बेसिक पे कैरिंग द एप्लीकेबल डीए डेयर ऑन द विथ इफेक्ट ऑन 1 नवंबर 2022 टू, मतलब ये वही स्केल 2 स्केल 3 के लिए 28.30 होगा। एंड अगर यहाँ पे आप देखो स्पेशल अलाउंस एज परसेंटेज ऑफ बेसिक पे कैरिंग द अप्लीकेबल स्केल 6 एंड 7 के लिए 30.50 होगा। तो अलग अलग स्केल के लिए थोड़ा स्पेशल अलाउंस बढ़ाया गया है। एंड स्पेशल अलाउंस एज परसेंटेज बेसिक पेयरिंग द अप्लीकेबल डीए डेयर ऑन रिस्पेक्ट फ्रॉम स्केल 6 टू स्केल 7 31.50। तो बेसिकली मतलब अलग अलग स्केल के लिए स्पेशल अलाउंस थोड़ा इंक्रीज है, थोड़ा मतलब ज़्यादा है। फिक्स प्रोफेशनल पे हैज़ बिन प्रोफेशनली इंक्रीज विथ अप्लीकेबल डीए, मतलब जो फिक्स प्रोफेशनल पे है उसको डीए के अकॉर्डिंग इंक्रीज किया गया है। HRA 1% इंक्रीज किया गया है सिटी के हिसाब से, 8-9-10% हो गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता था वो 1900 रुपये कर दिया गया है, 1900 से 2300 रुपये पर मंथ कर दिया गया प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से। और लोकेशन अलाउंस जो मिनिमम मिलता था 700 रुपये, अब उसको इंक्रीज करके 1200 रुपये कर दिया गया है। डेप्यूटेशन अलाउंस को 7.75% मिनिमम बेसिक का पे होना चाहिए, और मिनिमम अमाउंट 7500 रुपये पर मंथ होना चाहिए।
यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो जो अलाउंस ऐड किए गए हैं। अपॉन डेपुटेशन ऑफ एन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर ब्रांच विद द सेम म्यूनसिपल लिमिट अर्बन इन मेट्रो मेजर सिटी वेयर डिस्टेंस सच डिपुटेशन इज 20 किलोमीटर और मोर द पेरेंट ब्रांच ऑफिस हाल्टिंग सेल बी, मतलब 20 किलोमीटर से अगर सेम सिटी में भी होता है तो आपको हाल्टिंग मिलेगी। हिल एंड फ्यूल अलाउंस फॉर प्लेस विद एल्टीट्यूड 1000 मीटर above बस लेस देन 1500 मीटर विल बी पेड 2% ऑफ बेसिक सब्जेक्ट मैक्सिमम ऑफ 1450 पर मंथ। तो ये हिल अलाउंस के लिए बेसिकली बात किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। स्पेशल एरिया अलाउंस इज रिवाइज एक्सटेंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्पेशल एरिया उसके हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। एंड ऑफिस सीटिंग पे जो 7 डे पहले होती थी, अब 4 डे पे भी, अगर 4 डे आप कंटिन्यू बैठते हो कैलेंडर ईयर में तो आप उसके लिए एलिजिबल हो गए। ऑफिस सीटिंग पे विल बी एलिजिबल नॉट ओनली फॉर बट आल्सो द डियरनेस अलाउंस एंड हाउस रेंट, मतलब उस पर ऑफिस सीटिंग पे आपको डियरनेस अलाउंस एंड एचआरए भी दिया जाएगा। और जो मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र अलाउंस होता है उसको भी इंक्रीज़ किया गया है, 1650 से उसको 2500 पर मंथ पर चाइल्ड किया गया है। क्लोजिंग अलाउंस जो कि काफ़ी सही कर दिया गया है। क्लोजिंग अलाउंस पहले 300 रुपये छमाही मिलता था, तो 1500 रुपये पर क्वार्टर कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब एक अच्छा बेनिफिट है। 500 पर मंथ आप मान सकते हो क्लोजिंग अलाउंस। हाल्टिंग अलाउंस हैज़ भी इंक्रीज 50% क्रॉस द बोर्ड। हाल्टिंग अलाउंस जो था जितना भी था तो 50% सीलिंग के साथ इंक्रीज किया गया है 5 में, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड फॉर स्केल 1 टू स्केल 3 द हाल्टिंग अलाउंस विल बी रेंज फ्रॉम 1800 से जो पहले जो मिनिमम होता था 1200 होता था उसको 1800 कर दिया गया है, 50%, बेसिकली 50% इंक्रीज किया गया है। एंड यहाँ पे सारे मेंशन हैं किस रेंज में किसके कितने होंगे। और जो ट्रांसफ़र अलाउंस होता था वो भी इंक्रीज़ किया गया है। ट्रांसफ़र अलाउंस पहले 25,000 मिलता था अगर आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, अब आपको कहीं भी ट्रांसफ़र होगा तो आपको कंपनसेशन के रूप में 40,000 मिनिमम मिलेगा, और बाकी आपका जो सामान वगैरह और ले आने का वो अलग होता है। और एक अच्छी चीज़ और हुई है, अपॉन ट्रांसफ़र आइदर 15 डे लॉजिंग और बोर्डिंग चार्ज और 15 डे हॉल्टिंग अलाउंस सेल बी पेड टू ऑल ऑफिसर। पहले क्या होता था 4 दिन की हॉल्टिंग दी जाती थी अगर आपका ट्रांसफ़र होता था, अब आपका कहीं भी ट्रांसफ़र होता है तो आपको जो कंपनसेशन ट्रांसफ़र मिलता है उसके बाद 15 दिन का आपको हॉल्टिंग अलाउंस भी दिया जाएगा, या फिर 15 दिन का लॉजिंग दिया जाएगा, जो भी आप लेना चाहो। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब 15 दिन का हॉल्टिंग के लिए एलिजिबल हो। एंड मेडिकल अलाउंस जो है उसको भी इंक्रीज़ किया गया है, ऑफिसर का 10,300 से 13,000 कर दिया गया है। एंड अगर स्केल अदर स्केल में 15,400 कर दिया गया है। एंड डिफिनीशन ऑफ फैमिली जो इनकम होती थी पहले 12,000 होती थी, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 12,000 से कम है तो आपके उसमें 12,000 से ज़्यादा है तो आपके उसमें डिपेंडेंट में नहीं आएंगे, और उस सीलिंग को बढ़ा के 18,000 रुपये पर महीने किया गया है। और फिजिकल एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन रेस्पेक्टिव ऑफ सैलरी, मतलब जो फिजिकल और हैंडीकैप हैं, मतलब जो भी हैं बच्चे, उनको कोई भी क्राइटेरिया नहीं है एज का, वो डिपेंडेंट ही कहलाएंगे आपके। ऑफिसर कैन नाउ हैव टू ऑफ द पेरेंट इन लॉ एंड डिपेंडेंट, द एम्प्लॉय विल हैव टू चॉइस अप टू आइदर डिपेंडेंट बोथ और बोथ वंस इन अ कैलेंडर ईयर, मतलब आप पेरेंट इन लॉ भी कर सकते हो या खुद के पेरेंट को भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे बात करें डिस्टेंस इंक्रीज टू 5500 किलोमीटर वन वे, जो LFC की डिस्टेंस है उसको 5500 किलोमीटर कर दिया गया है स्केल 1 से 3 के लिए, एंड उसके अबव के लिए 6500 किलोमीटर। एंड ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड विल बी इंटाइटल्ड टू, अब जो ऑफिसर्स होंगे, पहले स्केल AC बस फर्स्ट का किराया रिमर्स नहीं होता था, अब ऑफिसर AC फर्स्ट का भी किराया रिमर्स कर सकते हैं किसी भी प्रीमियम ट्रेन का, लाइक राजधानी, शताब्दी, तेजस, वंदे भारत का भी इसमें एलिजिबल है, अमृत भारत, कुछ लग्जरी ट्रेन को छोड़ के बाकी सबका AC फर्स्ट का भी किराया रिमर्स हो जाएगा। प्रीमियम ट्रेन मेंशन इसमें वही लिखा हुआ है। और एक बेसिकली ये है कि अगर आप LFC के लिए जाते हो, आप टिकट कराते हो और बैंक की तरफ से आपका कैंसिलेशन किया जाता है तो बैंक उस कैंसिलेशन चार्ज को बियर करेगा। तो अब ये होगा कि आप LFC के लिए अप्लाई किए हो तो मैक्स चांस है कि आपका LFC कैंसिल नहीं होगा मेनली, क्योंकि बैंक खुद बियर नहीं करना चाहेगा। इसलिए अगर आप छुट्टी में जा रहे हो या LFC अप्लाई किए हो तो आपको जाने दिया ही जाएगा मैक्स केस में, ये एक अच्छी चीज़ है। एंड तत्काल वगैरह का इसमें लिखा हुआ है, GST चार्ज के लिए लिखा हुआ है। एयर की जो एलिजिबिलिटी थी कि आपको पहले 1,000 किलोमीटर में आप जा सकते थे, अब उसको 500 किलोमीटर किया गया है। एडिशनल रिम्बर्स अंडर LFC फॉर ऑफिशियल वर्किंग एरिया नॉट कनेक्टेड बाय ट्रेन
LTC facility will allow on short who accompanied an official with bank mark disability of the journey certain condition. A provision will be put in place a record of decision refusal postpone of leave by the management. मतलब अब जैसे क्या होता है कि आप लीव डालोगे ना तो मैनेजमेंट को डिक्लाइन करने का रीजन भी रिकॉर्ड होगा कि किस रीजन से आपकी डिक्लाइन की गई। पहले क्या होता था कि विदाउट किसी रीजन आपकी लीव कैंसिलेशन की जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा और उसका रीजन रिफ्यूजल का भी रीजन रिकॉर्ड होगा। लीव में भी काफ़ी सारे अपडेट किए गए हैं। सिंगल मेल पेरेंट कैन अवेल सिक लीव फॉर द सिकनेस ऑफ हिज चाइल्ड ऑफ 8 ईयर एंड बिलो। जो आपके मेल पेरेंट हैं उस मतलब अगर सिंगल मेल पेरेंट है तो 8 ईयर अगर बच्चा छोटा है तो उनको सिक लीव ले सकते हैं बच्चे के लिए। एम्प्लॉय कैन अवेल सिक लीव फॉर द सिकनेस ऑफ देयर स्पेशल चाइल्ड और 15 ईयर एंड बिलो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 डे इन अ कैलेंडर ईयर। अगर स्पेशल चाइल्ड है आपका जो कि 15 साल से छोटा है तो उसके लिए आप 10 दिन की एक लीव ले सकते हो पर ईयर। ऑल वुमेन एम्प्लॉय शैल बी अलाउड टू टेक 1 डे सिक लीव पर मंथ। जो वुमेन एम्प्लॉय हैं वो भी 1 डे की सिक लीव ले सकते हैं विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। ये एक नई चीज़ ऐड की गई है, बट इसमें यही है कि छुट्टी मिल नहीं पाती है। इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द एज 58 ईयर एंड अबव सिक लीव मे बी ग्रांटेड टूवर्ड हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द स्पाउस एट a center other than the place of work for a maximum period of, मतलब अगर 58 साल से एज ऊपर है तो अगर स्पाउस को हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आप 30 ईयर का कैलेंडर ईयर में मेडिकल लीव ले सकते हो बेस ऑफ इन द बेस ऑफ स्पाउस के बेस पे। एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल ग्रांटेड सिक लीव एट द रेट ऑफ 1 month for each year of service condition to maximum 720 days during the entire service। सिक लीव होती है 1 month पर ईच सर्विस ईच ईयर होती है और मैक्स 720 डेज हो सकती है इंटायर सर्विस में आपकी। अगर आप नहीं लेते हो तो उसके बाद लैप्स हो जाएगी। अ पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ लीव रूल्स इन क्लॉज 3 ऑफ जॉइंट नोट 11 November 2020 the following shall be added note in case of delivery of more than 2 children in a one single delivery maternity leave shall be granted up to 12 month। 2 बच्चे अगर एक साथ होते हैं तो उसमें 12 मंथ तक की आप लीव ले सकते हो। एम्प्लॉय शैल बी ग्रांटेड bereavement लीव ऑन द डिमाइसेस ऑफ द फैमिली मेम्बर। अब ये है कि आपके फैमिली में किसी के सदस्य का कुछ मतलब इशू हो जाता है या डेथ हो जाती है तो उस केस में भी एक छुट्टी एक अलग से छुट्टी ऐड की गई है। ऑफिसर हु आर डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी विल बी ग्रांट 1 day स्पेशल लीव फॉर प्रिपेयरिंग डिफेंस सबमिशन एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 सच लीव। डिफेंस में कोई इशू है तो उसके लिए एक अलग से लीव प्रोविजन किए गए हैं। एंड मेटर्निटी लीव शैल बी ग्रांटेड वंस टू अ फीमेल एम्प्लॉय फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 months फॉर लीगली अडॉप्टिंग अ चाइल्ड हु इज़ बिलो 1 year ऑफ एज ऑल अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम। मतलब अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है अगर उसको 9 महीने की छुट्टी मिल सकती है अगर वो बच्चे को अडॉप्ट करती है तो बच्चे के अडॉप्ट करने में अगर मान लो वो बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो उसमें उस केस में भी 9 महीने की छुट्टी मिलेगी। एंड मैटरनिटी लीव में भी ग्रांटेड फॉर इन विट्रो फैसिलिटी ट्रीटमेंट सब्जेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट विद इन ओवरऑल लिमिट ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ की आपको मेडिकल सर्टिफिकेट पे आपको 12 मंथ की मैटरनिटी लीव मिल सकती है, लेकिन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फुल हाफ डे कैजुअल लीव हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर एम्प्लॉय 4 हाफ पे लीव हाफ डे लीव कैजुअल लीव आपको मिलेगी। कैजुअल लीव मतलब आप हाफ पे ले सकते हो। इसको इंट्रोड्यूस किया गया इसी सेटलमेंट में। अ टोटल ऑफ 2 day ऑफ कैजुअल लीव में बी अवेल हाफ a day of 4 occasion in a year out of 2 occasion will be morning and 2 occasion in the afternoon। मतलब ये जो है कि दो बार आप हाफ डे मॉर्निंग में ले सकते हो, दो बार हाफ डे इवनिंग में ले सकते हो। ऐसा करके लीव में मेल किया गया है। यहाँ पे आप बाकी लीव ले सकते हो जो भी चेंजेस किए गए हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि एक्यूमुलेटेड प्रिविलेज लीव में भी इन केस अप टू 255 days एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। पहले क्या होता था 240 days की होती थी जिसको 15 डे बढ़ा दिए गए हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन अदर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट 300 days होता है तो मेरे हिसाब से उतना तो करना बनता है। लीव बैंक स्कीम अ स्टाफ वेलफेयर स्कीम अंडर विच प्रोविजन
यहाँ पे मेनली वॉलंटरी इनकैशमेंट ऑफ के लिए लिखा हुआ है कि जब वो चाहे तो इनकैश कर सकें। एंड यहाँ पे 500 रुपये एनुअल आई चेकअप के लिए इस बार ऐड किया गया है सारे एम्प्लॉय के लिए। अ कमेटी विल बी फॉर्म टू रिव्यू द प्रोविजन ऑफ एनपीएस इन द लाइन विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ फंड स्कीम एंड फंड मैनेजर। चॉइस चूज करने के लिए इसके लिए भी कमेटी गठन की है कि एम्प्लॉय खुद अपना फंड मैनेजर चूज कर सके, और एनपीएस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी ऐसा कुछ किया गया है। एडिशनल अमाउंट विल बी पेड फॉर एक्सग्रेटिया पर मंथ टू ऑल पर्सनल। जो पेंशन मिलती थी, पेंशन अपडेशन तो नहीं होती है, लेकिन उसकी बिहाफ पे एक्सग्रेटिया करके आपको मतलब पेंशन के रूप में कुछ दिया जाएगा। इसकी भी फुल डिटेल इसमें तो नहीं है, शायद ऑफिसर सर्कुलर में होगी। सच फिक्स मंथली एक्सग्रेटिया शैल बी पेबल टू मंथ ऑफ नवंबर 2022 एंड ऑनवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब ये अप्लीकेबल होगा 1 नवंबर 2022 से। It has been agreed and already extended the benefit of 100% utility and utilization, and disciplinary and appeal regulation and procedure thereof. A comprehensive guideline on discipline appeal regulation will be but after mutual discussion within 3 months with the signing of the joint note. Special compensatory provision in respect of the State Bank of India certain mentioned in the joint note, and basically बाकी सारी चीज़ लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आई वॉक ऑलवेज डिटरमाइन टू अचीव द मैक्सिमम बेनिफिट इन द मेंबर। बाकी इन्होंने अपना लिखा हुआ है क्या कैसे क्या करते हैं आई वॉक वगैरह, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। और जो बाकी चीज़ें हैं वो ऑफिशियल सर्कुलर में भी लिखी गई हैं। तो मेनली जो चेंजेस किए गए हैं उन्होंने सर्कुलर में मेंशन किया है। तो आई होप आपके बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी सर्कुलर को देख के। थैंक यू दोस्तों, और जो भी अपडेट आता है आगे उसको हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।